पिता और पुत्र आत्मा की पराक्रम और महिमा ईश्वर त्रिएक की हो सदा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। महान स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं तू हमारे साथ था, सप्ताह भर तो सुधि लिया, सुरक्षित रखा और आज का दिन तेरे भवन में लाया ताकि हम तेरे वचन को सुन सके, सीख सके और तेरे अनुसार चलने वाले हो सके। जितने लोग प्राणी यहाँ उपस्थित हैं पिता, सब हमको तो आशीष दे ताकि वह तेरे वचन को समझ सके और वचन के अनुसार चलने वाले हो सके। हम सब के तू साथ हो। छोटी विनती इस मसीह के नाम जानते सुने ग्रहण कर। आमीन। हैप्पी सावत सबों को। भगील नामजोत मंडली की ओर से मैं आप सबों को इस दूसरी सभा में स्वागत करता हूं। खुशी की बात है, परमेश्वर ने हम सबों को पूरे सप्ताह भर भला चंगा रखा और इस सुंदर सावत दिन को देखने के लिए मौका दिया है। तो चलिए हम लोग इस सभा को शुरू करने के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर है 10, हिंदी पुस्तिका से 10 नंबर गीत गाएंगे। खोलना हो तो हम लोग सब खड़े होकर गीत गाएंगे। यीशु है मेरा कैसा विलास। यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में वादेता महिमा की आस, मुक्ति का भागी स्वर्ग मेरा घर, उसमें मेरा सदा निडर। या मेरा हाल है, या मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। या मेरा हाल है, या मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। पूरा भरोसा आनंद और सुख आ मेरे मन में, न सुख है न दुख, क्रीस्त से ही हुआ दया का ज्ञान। उसने नराते प्रेम का बखान। या मेरा हाल है, या मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। या मेरा हाल है, या मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। इस पर मैं रखता पूरा विश्वास, रहता सुरक्षित उसी के पास, उसी के प्रेम से पाता विश्वास। जाऊंगा मैं स्वर्गीय धाम। या मेरा हाल है, या मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। या मेरा हाल है,
आइए हम लोग अपने अपने सिर झुकाएं और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, पूरे सप्ताह भर हमारे साथ था और इस सुंदर साबत दिन को देखने के लिए मौका दे प्रभु, इसलिए फिर से आपको हम लाखों लाख धन्यवाद देते प्रभु। हमें से तू प्रत्येक आशीष से परिपूर्ण कर और हमें जिस तरीक़ा से भला चंगा रखा है प्रभु, उसी तरह जो भी हैं दूर नज़दीक और जितने भी बीमार पड़े हैं सबों के साथ हो प्रभु। इस वक्त जो वक्ता हम लोग के साथ में मिस्टर दास सर हम लोग के सामने जो पेश करेंगे, वो वचन सुन के हम लोग अपने मन हृदय में रख सके और उसके अनुसार चल सके प्रभु। और बाकी भार आपके हाथ में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया करके सुनो सर में ग्रहण कीजिए। आमीन। Good morning and happy Sabbath to all. Are you all happy? क्या आप लोग सब खुशी हैं? बहुत अच्छी बात, खुशी रहना चाहिए। अभी अभी डूनू भाई ने बहुत ही अच्छा गीत गा करके सुनाया, अशांत रहते हो। हाँ, हमें अशांत रहना है कि खुशी रहना है? हाँ, जीवन में जब यीशु हमारा साथ है तो हमें हमेशा खुशी रहना चाहिए। और अभी अभी हम लोग शुरुआत जो किया जिस गाना से, वो भी बहुत ही मन लुभाने वाला गाना था, यीशु मेरा कैसा विलास। हाँ, मन में वो देता महिमा का आश। भाई और बहनों, कितना अच्छा गीत, मधुर गीत यहाँ हमने शुरू किए इस सभा को आरंभ करने के लिए। और ख़ास करके यह मेरा गान है, यह मेरा क्या, यह मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसी के यश में करता बयान। मतलब उसी के विश्वास पर हम करते हैं बयान, मतलब व्याख्या यीशु के बारे में हम लोगों को बताते हैं। कितना अच्छा गाना इस वक्त हम लोग ने गा करके इस सभा को शुरू किया। मैं खास करके भाई दोनों को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप सब जितने आए हैं सबको फिर से मैं स्वागत करना चाहता हूँ। और आइए चंद समय के लिए, मैक्सिमम हाफ एन आवर मेरा साथ दीजिए, ताकि हम परमेश्वर का वचन में कुछ सुन सके, सीख सके और अपने जीवन को और भी बेहतरीन बना सके। मेरा जो शीर्षक आज का है वो है बिवेयर ऑफ योर एनिमीज, यानी कि अपने दुश्मन से सावधान रहो। बिवेयर ऑफ योर एनिमीज, ठीक है। आज का जो वचन मैं आप सबको बांटने वाला हूँ वह है बिवेयर ऑफ योर एनिमीज। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ आप सब अपना बाइबल को खोलें, बाइबल को खोलें। नहमया 6:3, नहमया का पुस्तक, उसका 6 अध्याय का 3 वचन। कोई हिंदी में पढ़ दीजिए, हिंदी में है तो कोई पढ़ दीजिए, क्योंकि मेरे पास अंग्रेजी में है। तब तक आप खोजिए, मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ। And I sent messengers unto them, saying, I am doing a great work, so that I cannot come down. Why should the work cease while I leave it and come down to you? हिंदी में पढ़िए कोई। ये नहीं, नहमया 6:3। परंतु मैंने उनके पास दूतों को डाला भेजा। मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहाँ नहीं जा सकता। मेरे उसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे? हाँ, बहुत अच्छी बात। यहाँ कहता है एंड आई सेंट मैसेंजर्स, मैंने उनके पास दूत को भेजा और कहा, उनको जाके कहने के लिए कहा कि आई एम डूइंग ए ग्रेट वर्क, मैं एक बहुत महान कार्य कर रहा हूँ। हाँ, सो दैट आई कैनॉट कम डाउन। नहमया एक मंदिर का दोबारा निर्माण कर रहा था। जेरूसलम जो सबसे अच्छा मंदिर था, अब जानते हैं सोलोमन राजा ने उसे अभिषेक किया था, डेडिकेट किया था।
और उसका जो शान था वह मनुष्य का जवान से बयान नहीं हो सकता है। क्योंकि बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, सोलोमन जब उस मंदिर का डेडिकेशन कर रहा था तो कैसा वहाँ परमेश्वर का उपस्थिति भर गया था, और कैसे उस मंदिर का शान और किस तरह सोलोमन ने उस मंदिर को डेडिकेशन किया, वो आप उनका सोलोमन का बारे में आप पढ़ सकते हैं बाइबल में। और जब मैं पढ़ा था वो तो मुझे बहुत ही क्या बोलेंगे, मैं बहुत ही प्रभावित हो गया था उस मंदिर से, क्योंकि इस तरह से इस प्रकार का मंदिर आज तक दुनिया में कोई नहीं बनाया था, ना बना हुआ था। पहला मंदिर था जो इतना शान और शोहरत के साथ बना हुआ था। और वही मंदिर जब दोबारा ब्रेकडाउन हो गया, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तब जाकर के नहमयाह के बारे में आप जानते होंगे कि वह एक पर्शिया का राजा का क्या था, वह एक दूत था। दूत कहने का मतलब वो एक कर्मचारी था जो उनका खान पान का ख्याल रखता था। ही वॉज ए कप बेरर, अंग्रेजी सेज, इन इंग्लिश इट सेज ही वॉज ए कप बेरर टू द किंग ऑफ पर्शिया आर्टिक्सर्जिस, जो भी नाम आप जैसे प्रोनाउंस करिए, उसका पास वह काम करता था और वह एक बंदवाई में लिया गया था। ही वॉज टेकन एज ए captive by the Babylonians, and you know, after the Babylonian was over, the Persians took over of Babylon. So he was a captive over there. And whenever somebody, जब भी कभी कोई जेरूसलम से जाता था तो वो बेचैन रहता था वहाँ का हाल खबर जानने के लिए कि किस तरह हमारे भाई बहन जो जेरूसलम में अभी भी है, हमारे लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। वो बहुत ही व्याकुल रहता था जानने के लिए। और एक बार ऐसा हुआ कि उनका कोई दोस्त या मित्र आए, वहाँ पर्शिया आए और इनसे मिले। नहमयाह का दोस्त होगा या रिश्तेदार होगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन आए और मिले और तुरंत नहमयाह ने उससे हाल खबर जानने के लिए कोशिश किया और पूछा कि कैसा है वहाँ का हाल और खबर। तब जाकर के ये जो दोस्त था उन्होंने बताया कि वहाँ का हाल और खबर तो बहुत ही खराब है, किस तरह मंदिर को एकदम टूट फूट गया है, इतना खराब हो गया है कि कुछ बयान नहीं किया जा सकता है। और शायद नहमयाह ने वो पहला मंदिर का शान देखा होगा, शान और शौकत देखा होगा, और जब उन्होंने ऐसा सुना तो वह रो रो करके बेहाल हो गया। अब बाइबल में पढ़िए, नहमयाह 1 से लेकर के 13 अध्याय तक है, वहाँ पर पूरा व्याख्या किया गया है कि किस तरह नहमयाह बहुत ही परेशान हो गया इस खबर सुन करके, अपने लोगों के बारे में कैसे सताए जा रहे हैं, कितने गरीब दुखी लोग जीवन बिता रहे हैं, ये सब जान करके वो बहुत ही घबरा गया और दुखी हो गया। और आप जानते हैं कि जब वह राजा के सामने 1 हफ्ता बाद या 2-4 दिन बाद जब वह राजा के सामने गया तो उसका चेहरा से पता चला कि वह खुश नहीं है, दुखी है। और राजा देखते साथ वह पहचान लिया कि नहमयाह क्या बात है, तुम आज खुश नहीं दिख रहे हो, तुम बहुत ही दुखी नजर लग रहे हो, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो नहमयाह ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया, आप पढ़ सकते हैं कि हे राजा, कैसे मैं खुश रहूँगा जब मेरे अपने रिश्तेदार लोग इतना दुख और तकलीफ में है, परमेश्वर का जो मंदिर है वह टूट फूट गया है, तो मैं कैसे खुशी रह सकता हूँ। तो राजा ने समझ गया उसका मतलब, कहने का मतलब, और उनसे पूछा तुम क्या चाहते हो, छुट्टी चाहते हो तो बोलो। तो उन्होंने बोला अगर आपका इच्छा हो और मुझे छुट्टी दिया जाए तो बहुत ही मैं आभारी रहूँगा। और उन राजा ने उन्हें एक चिट्ठी भी दिया, छुट्टी भी दिया, और वह आप जानते हैं किस तरह यरूशलेम आया और रात को गधे या घोड़े पर बैठ करके चारों ओर मंदिर की निगरानी किया, देखा कहाँ कहाँ पर टूटा है, कहाँ कहाँ पर दीवार खराब है या टूट गया है, कहाँ कहाँ निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने बाद में 2-4 जो लीडर्स लोग थे वहाँ के, परमेश्वर के लोग जो थे वहाँ, उनको बुलाया और कहा
कि मैं आया हूँ ताकि इस मंदिर का दोबारा निर्माण हम करेंगे। मेरे पास चिट्ठी है, मैंने चिट्ठी लेकर के आया हूँ। यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं वो लोग हमें मदद करेगा और हम इस मंदिर को दोबारा निर्माण करेंगे। भाई और बहनों, तुरंत उन्होंने काम शुरू कर दिया। जब सभी ने सहमति जताया कि ठीक है चलिए हम लोग मंदिर को बनाते हैं, लेकिन जैसे लोग ने मंदिर बनाने शुरू किया, दुश्मन लोग गुस्सा हो गए। वो लोग नहीं चाहते थे कि ये यहूदी लोग मंदिर को निर्माण करे, अपना परमेश्वर को सेवा करे जैसे पहले करता था। दुश्मन लोग नहीं चाहता था और इसीलिए दुश्मन लोग उन्हें सताने लगा, विभिन्न प्रकार का बाधाएं डालने लगा। और इसी तरह नहमयाह जान गया कि हमें बहुत परेशानी उठाना है। और जब एक बार सेनाबालेट बोलकर के जो शायद वहाँ का एक लीडर था, वह मिलना चाहता था उससे, और इसीलिए उन्होंने गुप्त तरीक़ा से उन्हें बुलाने की कोशिश किया कि आओ एक जगह में हम लोग मिलते हैं और हम लोग बैठ कर के मिलजुल कर के बात करेंगे, आप जो भी योजना आपका है उसके बारे में सुनेंगे। लेकिन नहमयाह जानता था कि ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, हमारा बाधा करेंगे, परमेश्वर का भवन हमें बनाने नहीं देंगे। इसीलिए वह जाने से इनकार कर दिया। और इसीलिए उन्होंने ये वचन अभी जो मैंने पढ़ करके सुनाया कि उन्होंने उनके साथ मिलने के लिए नहीं गया, परंतु किसी दूत को, किसी मैसेंजर को भेज दिया और कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, आई एम डूइंग ए ग्रेट वर्क सो दैट आई कैनॉट कम डाउन। मैं आ नहीं सकता हूँ क्योंकि वाई शुड द वर्क सीज, यानी कि काम क्यों रुकना चाहिए। अगर मैं आऊँगा तो काम रुक जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि काम रुके, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। इसलिए आप मत मिलने की कोशिश करिए। देखिए भाई और बहनों, आज भी हमारे सामने बहुत प्रकार के दुश्मन हमें लुभाने बहकाने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन अब जानते हैं कौन है आपका और हमारा? शैतान। इस दुनिया में जब से यीशु मसीह विक्टोरियस हुआ, जब से वह विजय प्राप्त किया, मृत्यु से विजय प्राप्त किया, तब से शैतान बहुत ही क्रोधित है। पहले तो वह खुश था कि शैतान यीशु मसीह को हरा देगा और ये दुनिया पृथ्वी उसका हो जाएगा, परंतु अब जानते हैं यीशु मसीह ने ऐसा नहीं होने दिया। वह मनुष्य जीवन जी करके इस पृथ्वी में सभी प्रकार के टेम्पटेशंस एंड ट्रायल्स, जितने भी उनके सामने में जो भी आया परिस्थितियाँ और बहुत सारे जो भी क्या कहते हैं टेम्पटेशंस को, वो सारे चीज़ उन्होंने सामना किया, मनुष्य होते हुए भी। अकॉर्डिंग टू Satan, it is very difficult for man to keep the word of God। आने की कहा जाता है कि मनुष्य को जाति को इम्पॉसिबल है बाइबल के अनुसार सिद्ध होना, बाइबल के अनुसार सिद्ध चलना। परंतु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर के ये प्रमाणित कर दिया कि कोई भी मनुष्य चाहे तो परमेश्वर का वचन के अनुसार चल सकता है। कोई भी टेम्पटेशन उसके सामने आए तो वह उससे विजय हासिल कर सकता है। और इसीलिए भाई और बहनों, यहाँ देखते हैं कि जब नहमयाह इस अच्छे काम करने के लिए आया, पर्शिया से वो राजा का नौकर था, वो राजा ने उसे पैसे कौड़ी और चिट्ठी भी दिया ताकि वहाँ का जो यरूशलेम के जो लीडर्स थे, जहाँ वो मंदिर था, वहाँ के नेता लोग को भी चिट्ठी दिया कि जो भी सहायता ये चाहते हैं वो सहायता इसको किया जाए ताकि ये जल्दी से वो काम को पूरा करके वापस आ सके। भाई और बहनों, जो भी कि इतने लोग उसको सताने की कोशिश किया, सारे आसपास के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग, सारे लोग इनको सताने की कोशिश किया नहमयाह को शुरू से अंत तक, परंतु वह निडर होकर के काम करते गया।
एक बार तो उसका जान लेने के लिए भी उसके दुश्मनों ने प्लान बनाया, परंतु वह जान गया उनका प्लान और वह मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा, आप लोग को जो करना करिए, मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, मैं कभी नहीं आऊँगा आप लोग से बात करने, मैं बहुत ही बिजी हूँ, आई कैनॉट कम डाउन। तो भाई और बहनों देखिए किस तरह नेहमया इतने विरोधियों के बावजूद भी उन्होंने सिर्फ 52 दिन में, ओनली 52 डेज, क्या लिखा है 52 डेज ना, वीक, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, 52 डेज मेरे ख्याल से, 52 दिनों में उसने जितना भी वो उस मंदिर के चारों ओर जो भी टूटे फूटे थे सबको निर्माण करके दोबारा वह निर्माण किया और वह वापस गया। आज का जो मेरा मैसेज जो है भाई और बहनों आप सबके लिए, कि अपने दुश्मन से सावधान रहिए। आपके आसपास भी ढेर सारा दुश्मन है, आपको भी लोग चाहते हैं फंसाने, आपको भी चाहते हैं लोग गिराने, आप क्या उनके चंगुल में आते हैं कि आप जिस तरह यीशु मसीह शैतान को जवाब दिया था, अब जानते हैं बपतिस्मा के बाद यीशु मसीह पहाड़ पर चला गया था और 40 दिन उपवास किया और प्रार्थना किया। He prayed and fasted 40 days and that was the most crucial time in his life. यीशु मसीह का जीवन में अगर कोई भी संकट का समय था तो वह 40 दिन था, जब वह पहाड़ में अकेले परमेश्वर पिता के साथ प्रार्थना और फास्टिंग में लगा हुआ था। और ऐसा अच्छा मौका देख करके शैतान आता है और यीशु मसीह को टेम्प्ट करने की कोशिश करता है, उसको चाहता है कि वह टेम्प्ट हो जाए। टेम्पटेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, परीक्षा लाते हैं उसके सामने में ताकि वह परीक्षा में पास ना हो परंतु फेल हो जाए। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने 3 बार उत्तर दे करके शैतान को अपने सामने से दूर हटने को कहता है। भाई और बहनों हमारे सामने भी आज बहुत प्रकार के टेम्पटेशंस आते हैं। सबसे बड़ा टेम्पटेशन जो आजकल हम देख रहे हैं लोगों के बीच में, वो है धन और दौलत का टेम्पटेशन। एवरीबॉडी इज क्रेजी फॉर वेल्थ। सभी कोई दुनिया में पैसे और धन के लिए बहुत ही लोभी और लालची हो गए हैं। सभी को कहना चाहिए, मैं भी उसमें मैं भी गिना जाता हूँ। ये मत समझिए कि मैं पुलपिट में खड़ा हूँ तो मैं एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हूँ, नहीं। जो मैं अभी तक देखते आ रहा हूँ, एवरीबडी इज क्रेजी फॉर मनी एंड वेल्थ। और जबकि हमें ये जानना है कि हमें ये दुनिया हमारा घर नहीं है। वी नो दैट दिस वर्ल्ड इज नॉट आवर होम, वी आर जस्ट पासिंग बाय, वी आर जस्ट जर्निंग। हम लोग सिर्फ यात्रा में है भाई और बहनों। ये हमें अच्छी तरह भली बातें समझ लेना चाहिए कि ये दुनिया हमारा घर नहीं है। फिर भी हम सब धन दौलत, घर, बिल्डिंग, जमीन जायदाद खरीदने में, बनाने में ही सारा टाइम लगा देते हैं, जबकि हमारे सामने हमारे आसपास इतने लोग हैं जिसको 2 वक्त की भोजन भी नहीं मिलते हैं, अच्छा से भोजन भी नहीं मिलते होंगे 3 टाइम। ऐसे लोग भी हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उनके बारे में सोचते हैं। हम भी नहीं सोचते हैं। आप मत सोचिए कि मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी नहीं सोचता हूँ दूसरों के बारे में। ऑफकोर्स जब मैं स्कूल में था तब जो भी गरीब दुखी लोग आए अपने बच्चों को लेकर के सहायता मांगने के लिए, जो बहुत गरीब थे उनको मैंने मदद किया। 50% किसी से लिया, किसी से ओनली 75% लिया, इस तरह से मैंने मदद किया। लेकिन पर्सनली अभी हमसे पूछिए कि मैं किसको दान किया, किसको क्या किया, कुछ नहीं। मुझे याद नहीं है कि मैं किसी को अभी तक कोई गरीब को दान किया हूँ। नहीं, आता है कोई कोई कभी गेट के पास। कल परसों एक व्यक्ति आया, मेरा वाइफ का कैंसर हो गया है ना, केमोथेरेपी कराना है, तो मेरे पॉकेट में देखा तो 50 रुपया था, मैंने दे दिया। तो ये छोटा मोटा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई दान हुआ। हज़ारों में लाखों में तो मैं शायद आज तक कभी किसी को नहीं दिया हूँ और ना ही शायद आप लोग दिए होंगे।
लेकिन भाई और बहनों, हमारा कहने का मकसद क्या है आज मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भली भांति समझ लीजिए कि हमारे दुश्मन से हमें सावधान रहना है। और हमारा दुश्मन हमारे आसपास ही रहता है हर समय। बाइबल हमें बताता है जेम्स की किताब में कि शैतान किस तरह हमें फंसाने के लिए क्या करता है, एक खतरनाक शेर की तरह गरजते रहता है कि किस तरह वो हमें अपने चंगुल में फंसा ले। हाउ ही कैन कैच अस इन हिज ग्रिप। शैतान चाहता है कि वो हम सबको अपना चंगुल में फंसा ले और शायद खा भी ले। अगर शेर है तो खा भी लेगा। एनीवे, इट डजंट लिटरली मीन, इट इज़ जस्ट ए मेटाफोर। ये एक उदाहरण है कि किस तरह शेर की तरह शैतान भी हमें अपनी तरफ खींचने के लिए, अपनी तरफ लाने के लिए बहुत ही बेचैन है। परंतु जिस तरह अभी हमने गाना गाया, यह मेरा क्या है, यह मेरा गान है, यह मेरा हाल है, यह मेरा गान है। हाँ, यह मेरा गान है, यह मेरा उसी का यश में करता बखान। भाई और बहनों, यीशु मसीह का ही बयान हर समय करना है। यीशु मसीह में ही हम सबको खोए रहना है। यीशु मसीह का बारे में हम सबको सोचना है। स्वर्ग राज कैसा है उसके बारे में सोचना है। तभी जा कर के हमें शैतान हमसे दूर भागेगा, तभी जा कर के, नहीं तो शैतान हमसे दूर नहीं भागेगा। हम आप सबके लिए एक गाना बजाने की कोशिश करता हूँ। उसमें भी बड़ा ही अच्छा बोल लिखा हुआ है जो मैं चाहता हूँ आप सब सुने। ठीक है, यहाँ आएगा कि नहीं मालूम, देखते हैं। बहुत धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु में। बात बाकी आप घर में सुन लीजिएगा। कितना अच्छा मधुर गीत है ये। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरा प्रभु। हाँ, कोटि कोटि तुझे धन्यवाद, मांगने से पहले ही ज़्यादा मिला। कितना अच्छा बोल इसमें है भाई और बहनों। आपने सुनने की कोशिश किया? जब मैं ये गाना को सुनता हूँ, खास करके मैं कभी कभी दूसरे संस्था में भी जाता हूँ, संडे चर्च भी कभी कभी अटेंड करता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी दामाद
कभी कभी किसी के घर जाते हैं, वहाँ भी उपासना करते हैं, तो वो लोग जब गाते हैं ना, इतना जोश और इतना लाइवली होता है, इतना जोशीले के साथ गाते हैं कि हम लोग का, मेरा तो रूह खड़ा हो जाता है। इस तरह का गाना, ये बहुत ही मिठास और बहुत ही परमेश्वर का प्रेम के बारे में वर्णन किया है कि किस तरह मनुष्य जाति से वह प्रेम करता है और कैसे हम लोग मांगने से ज़्यादा वह हमें देता है। क्यों देता है? क्योंकि वह ने हमें प्यार किया। He has loved us with an everlasting love। भाई और बहनों, आप सब जानते हैं, बहुत सारी कहानियाँ बाइबल में है। हाँ, दानियल के बारे में आप जानते हैं, जोसेफ के बारे में जानते हैं। ये सब ने क्या किया? परमेश्वर को अपना मन, हृदय संपूर्ण रीत से समर्पित किया, जिसके वजह से परमेश्वर उनका साथ था, यहाँ तक कि सिंह का मुंह से उन्हें बचा करके निकाल लाया। तो इस तरह से महान महान घटनाएं हमारे जीवन में भी परमेश्वर करने के लिए तैयार है, अगर आप अपने जीवन में ये चीज़ ठान लें कि आज से मैं अपने दुश्मनों से सावधान रहूँगा, गरीब लाचारों को सहायता करूँगा, बाइबल के अनुसार चलूँगा, बाइबल में जो भी कुछ लिखा है उसका पालन करूँगा, तभी जाकर के इस गाने का मान आप समझ पाइएगा। इस गाने में जो अभी आपने सुना, कितना अच्छा, धन्यवाद के साथ तेरे पास आता हूँ। हाँ, धन्यवाद के साथ हमें आना है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के भवन में, और हमें उसे धन्यवाद देना है, क्योंकि वह हमें मांगने से ज़्यादा देता है। हम नहीं भी मांगेंगे फिर भी वह हमें देता है। आज तक भाई और बहनों, गरीब से गरीब लोगों को मैं देखा हूँ, लेकिन जो भी व्यक्ति ने मसीह को अपनाया है, मैं कभी उसे गरीब नहीं देखा। एक मेरा पेरेंट था जिसका 6 बच्चे थे, बहुत दूर उधर मेची नदी की तरफ घर है, बहुत गरीब था, परंतु वह परमेश्वर के बारे में जाना और परमेश्वर को अपनाया, अपने आप से एक छोटा सा मंडली खड़ा किया, और आज उसका जीवन पहले से बहुत ही 10 गुना बेहतरीन हो गया है। पहले इतना गरीब जीवन बिताया, 6 बच्चे, कुछ गवर्नमेंट नौकरी नहीं, जैसे तैसे इधर उधर कुछ करके अपना जीवन बिताया, परंतु जब से उन्होंने अपना एक मंडली खड़ा किया, उसका बेटी इजराइल चली गई काम करने, और अभी उसका जीवन बहुत ही संभल गया है, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को अपनाया। भाई और बहनों, हम कोई भी धर्म का क्यों ना हो, चाहे पेंटिकॉस्टल हो, मेथोडिस्ट हो, कोई बात नहीं, मेन बात है कि यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना। द मेन थिंग इज टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज आवर पर्सनल सेवियर। यही महत्व है। आप कोई भी धर्म का क्यों ना रहे, डजंट मैटर व्हाट, यीशु मसीह में अगर हम रहेंगे तो हम एक नया व्यक्ति बन जाएंगे। हमारे सारे पुराने कर्म, सारे पुराने पाप धुल जाएंगे और एक हम शुद्ध और नेक व्यक्ति बनेंगे। बहुत ही अच्छी बात लिखा हुआ यहाँ 2 कोरिन्थियंस 5:17 में। आइए हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे, पहला पतरस 2 से 3। पहला पतरस 2 और 3 यहाँ कहते हैं, लाइक न्यू बॉर्न infants long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation, if indeed you have tasted that the Lord is good। यहाँ कहते हैं कि जैसा एक नया बालक एक अपनी माँ का दूध के लिए ललसाता है, उसी तरह अगर आप परमेश्वर को चाखे हैं, टेस्ट किए हैं, तो आप भी परमेश्वर के सामने नज़र में अच्छे हैं। योर टेस्ट दैट द लॉर्ड इज़ गुड। आप भी परख करके देखिए कि परमेश्वर कितना मिठास है, कितना अच्छा है। पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, मेरा अनुवाद तो गलत होता है। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्बल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, जो भी तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हाँ, प्रभु का कृपा का स्वाद अगर आप और हम चखेंगे भाई और बहनों, तो हम परमेश्वर के सामने में नेक व्यक्ति और हम अच्छे कहलाएंगे। आइए हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं, कोलोसियंस का 2:6 और 7। कोलोसियंस का किताब, कोलोसियंस 2:6 और 7। एज यू हैव रिसीव्ड क्राइस्ट जीसस द लॉर्ड, सो वॉक इन हिम, बीइंग रूटेड एंड बिल्ट अप इन हिम, एस्टैब्लिश्ड इन द फेथ जस्ट एज यू वेर टॉट। बहुत लंबा है, यहाँ मैं अनुवाद नहीं कर पाऊंगा ठीक से, परंतु किसी ने पढ़ दीजिए
कोलोसियंस 2:6 और 7। एज यू हैव रिसीव्ड क्राइस्ट जीसस, जैसे आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, सो वॉक इन हिम, उसी तरह यीशु मसीह में आप चलिए। बीइंग रूटेड एंड बिल्ट अप इन हिम, उसी के ऊपर में, उसी के साथ आप जड़ गढ़ लीजिए और उसी में आप बस जाइए। एंड इन फेथ जस्ट एज यू वर टॉट, जैसे आपको सिखाया गया था उसी तरह आप करिए भाई और बहनों। अपने इच्छा, अपने स्वार्थ में मत जिए। परमेश्वर जिस के बारे में जो आप सिखाए गए हैं उसके अनुसार आप चलिए। हिंदी में सुनते हैं। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी को चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हैं वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। बहुत अच्छी बात, थैंक यू। हाँ, धन्यवाद करते रहो, बहुत अच्छी बात। आइए हम लोग चौथा पॉइंट्स देखते हैं जो इफिसी का किताब 4:15 में मिलता है। इफिसी का किताब 4:15। बट स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव वी आर टू ग्रो अप इन एवरी वे इनटू हिम हु इज द हेड, इनटू क्राइस्ट। स्पीकिंग इन ट्रूथ, बट स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव। भाई और बहनों, कोई भी चीज़ हमें बताना है वो हमें प्रेम के साथ बताना है। किसी के साथ कभी कभी हम देखते हैं हमारे जीवन में कि हम किसी के साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं, गलत तरीक़ा से बातें करते हैं। बहुत बार बहुत लोगों को हम दुखी करते हैं अपने वचन बोली से, और इस तरह से हम नाराज़ कर देते हैं। लेकिन यहाँ कहता है हम लोग को बहुत ही मिठास से और बहुत ही प्यार से लोगों के साथ बात करना है और हमें उसके साथ चलना है। पढ़िए तो इफिसी 4:15। परम प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, इससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक का उसी द्वारा जो होता है अपने आप को बढ़ाती है, वह अपने में उन्नति करती जाए। हाँ, देखिए कितने अच्छे बात यहाँ लिखा हुआ है इफिसी का 4:15 में। भाई और बहनों, अगर हम इन सब बातें जो अभी हम पढ़ते जा रहे हैं ये सब अपने जीवन में अपनाएंगे, ग्रहण करेंगे, तो आपके पास शैतान नज़दीक भी नहीं आ सकेगा, कभी हमेशा दूर रहेगा, क्योंकि वह जान जाएगा कि आप परमेश्वर के भक्त हैं, यीशु मसीह का चेला हैं, और वह कभी नज़दीक नहीं आएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर एनिमी, यू डोंट हैव टू बी अवेयर ऑफ योर एनिमी, क्योंकि आपके पास एनिमी नज़दीक आएगा ही नहीं। क्योंकि अगर आप इन सब बातों को जो मैंने आप सबको अभी सुना रहा हूँ, जो वचन मैंने पढ़ रहा हूँ, अगर वो वचन को आप अपने जीवन में अपनाइएगा, चलिएगा, तो कोई भी कभी भी शैतान आपके नज़दीक नहीं आ सकेगा। आइए हम पांचवा चीज़ देखते हैं। वो फिलिपियंस का 1:6 में लिखा हुआ है। फिलिपियंस 1:6, ही हु बिगैन ए गुड वर्क इन यू विल कैरी इट ऑन टू कंप्लीशन अंटिल द डे ऑफ क्राइस्ट जीसस। यहाँ लिखा हुआ है यीशु मसीह जिसने तुम्हारे अंदर एक अच्छे काम शुरू किया है वह अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा, अंत तक तुम्हारे साथ देगा। इसलिए तुम्हें डरने का, घबराने का कोई बात नहीं है। आइए हम हिंदी में सुनते हैं। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुमने अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हाँ, वही यीशु मसीह का दिन तक पूरा करेगा। इसलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको डरने की बात ही नहीं है। आप एक नेक जीवन बिता रहे हैं, आप जो भी यीशु मसीह चाहता है वो आप कर रहे हैं, तो फिर डरना किससे है? देयर इज नथिंग टू फियर, योर एनिमी इज नॉट देयर। आपका दुश्मन है ही नहीं। अगर आप परमेश्वर का वचन के अनुसार चलेंगे तो दुश्मन नज़दीक आएगा ही नहीं। क्योंकि जब यीशु मसीह ने 39 दिन के बाद कहा गेट दी बिहाइंड मी सैटन, दोबारा शैतान यीशु मसीह को टेम्प्ट करने नहीं आया। आप जानते हैं दोबारा यीशु मसीह के पास शैतान कभी भी उसको फंसाने नहीं आया। ठीक इसी तरह आप भी अपना जीवन में बढ़ोतरी चाहते हैं भाई और बहनों, उन्नति चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, आपके जीवन में उपलब्धियां चाहते हैं, जो भी चीज़ आप चाहते हो आप हासिल करना चाहते हैं, तो इन वचनों पर अध्ययन करिए। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट वाला जो मिलता है 2 कोरिन्थियंस 3:18। 2 कोरिन्थियंस 3:18 में चलिए हम लोग देखते हैं क्या कहता है। वी ऑल विद अनवेल्ड फेसेस आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हिज इमेज विद एवर इंक्रीजिंग ग्लोरी which comes from the Lord who is the Spirit।
यहाँ बहुत अच्छा बात लिखा हुआ, अगर आप समझ पाएंगे ठीक से तो कहते हैं वी ऑल विद अनवेल्ड फेसेस, हमारा चेहरा चाहे खुला हो या ढका हो, अनवेल्ड का मतलब खुला, वेल्ड का मतलब पर्दा, तो हमारा चेहरा जब खुल जाएगा तो क्या कहता है, आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड, हम लोग बदलते जा रहे हैं इनटू हिज इमेज, किसके इमेज, परमेश्वर का इमेज में हम बदलते जा रहे हैं, इनटू हिज विद एवर इंक्रीजिंग ग्लोरी, हम उसके महिमा के साथ हम बदलते जा रहे हैं, परमेश्वर के जैसा बनते जा रहे हैं। ओके, विद एवर इंक्रीजिंग ग्लोरी विच कम्स फ्रॉम द लॉर्ड हु इज द स्पिरिट, जो परमेश्वर से आता है, जो आत्मा है, हमें भी यीशु मसीह का जैसा बनना है, और हम तभी बन पाएंगे जो हम इस बात को याद करेंगे, फिलिपियंस 1:6, ही हु बिगैन ए गुड वर्क इन यू, सॉरी 2 Corinthians 3:18, वी ऑल विद अनवेल्ड फेसेस आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड, हम हर समय बदलते जाते हैं इनटू हिज ग्लोरी, परमेश्वर का महिमा के जैसा हम बदलते जाते हैं। हिंदी में पढ़ने की कोशिश करिए। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, इस प्रकार जगत में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ लिखा है कि हम बदलते जाते हैं। आइए अगला पद जो हम पढ़ेंगे वो है गलेशियंस 5:22 और 23। आप जानते हैं भली भांति आत्मा का फल, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, यहाँ बहुत सारे फल दिया हुआ है, 8 या 9 फल है। हाउ मेनी फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट आर देयर? 9 आई थिंक, या 9। और जो है यहाँ पर, बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। देखिए भाई और बहनों, अगर ये आत्मा का फल आपके अंदर में है तो आपको डरने की बात ही नहीं है। There's nothing for you to be afraid because Satan is not going to come near you. शैतान आपके नज़दीक आ ही नहीं सकता है, आपको घबराने की कोई बात ही नहीं है। हिंदी में पढ़ दीजिए प्लीज। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध कोई भी व्यवस्था नहीं। हाँ देखिए, there is nothing against these good works, against these good fruits that we supposed to bear. हमारा मकसद है कि हम अच्छे अच्छे फल अपना जीवन में लाएं और ये फल हम लोगों को बांटे, ताकि लोग जाने कि हम एक फल देने वाले व्यक्ति हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे इन फलों से लोग हमें पहचाने। आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जेम्स 1:2-4। जेम्स याकूब का किताब 1:2-4। यहाँ लिखा है, Consider it pure joy when you face trials, because the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete. यहाँ कहते हैं कि जब हमारे सामने में कुछ विपत्तियाँ और तकलीफ या ट्रायल्स आते हैं तो हमें एक खुशी मनाना चाहिए, दुखी होकर के रोना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यही सब से हम मजबूत होते हैं। यही सब ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन जब हम पार करते हैं तब हम मजबूत बनते हैं और हम ताकत पाते हैं और परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकते हैं। आइए पढ़िए कोई याकूब 1:2-4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की इस परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद के साथ समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के पक्के जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। किसी बात का घटी ना रहे और परमेश्वर के साथ मैच्योरिटी आप पाएंगे। यू विल बी मैच्योर्ड इन क्राइस्ट एंड यू विल लैक नथिंग। बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है यहाँ जेम्स का 1:2-4 में। आइए भाई और बहनों, हम लोग सेकेंड लास्ट देखेंगे, वो है रोमी 12:2, रोमन्स 12:2। खोलिए, हिंदी में, हम अंग्रेजी में पढ़ देते हैं तब तक। डू नॉट कंफॉर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड, बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, देन यू विल बी एबल टू टेस्ट एंड अप्रूव गॉड्स विल। बहुत अच्छा बात लिखा है, डू नॉट कंफॉर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनियादारी का लोभ लालच में मत आइए, इस दुनियादारी का फैशन में मत खो जाइए। बट क्या कहते हैं, बट ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड,
then you will be able to test and approve God's will. आपका जीवन को परिवर्तन करिए, तभी जाके परमेश्वर का इच्छा आपके अंदर में बसेगा। परमेश्वर का इच्छा के अनुसार आप चलने वाले बन सकेंगे। हिंदी में हम ठीक से समझते हैं, कोई पढ़ दीजिए। इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारी चाल चलन की बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावुक और सिद्ध इच्छा अनुभाव से मालूम करते हो। थैंक यू, बहुत अच्छी बात लिखा है, ताकि परमेश्वर का भाव करते रहो, अपना जीवन में प्राप्त करते रहो। इस प्रकार की चीज़ें बहुत अच्छा, अंग्रेजी में हर एक बार मैं पढ़ना चाहता हूँ। डू नॉट कन्फर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। आजकल का दुनिया बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है भाई और बहनों, कभी भी उसका साथ मत दीजिए, इस दुनिया का साथ मत दीजिए। बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। आपके मस्तिष्क के द्वारा अपने आप को बदल डालिए। देन यू विल बी एबल टू टेस्ट एंड अप्रूव गॉड्स विल। तभी जा करके आप परमेश्वर का अनुमति और परमेश्वर का इच्छा प्राप्त करेंगे। और लास्ट वाला भाई और बहनों मिलता है हिब्रूज का 6:1, इब्रानी 6:1 में। आइए हम देखते हैं क्या कहता है। लेट अस लीव द एलिमेंट्री डॉक्ट्रिन्स ऑफ क्राइस्ट एंड गो ऑन टू मैच्योरिटी एंड लेइंग अगेन अ फाउंडेशन ऑफ रिपेंटेंस फ्रॉम डेड वर्क्स एंड फेथ टुवर्ड गॉड। कहते हैं यहाँ हम लोग ये डॉक्ट्रिन्स वगैरह भूल जाइए। हाँ, हम लोग को मैच्योरिटी प्राप्त करना चाहिए और हम लोग का अपना फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना चाहिए। एंड फ्रॉम डेड वर्क्स, हम लोग को जो बेकार काम है छोड़ देना चाहिए और विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए। हमें गलत कामों को छोड़ देना चाहिए और परमेश्वर का विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए। यही इब्रानी 6:1 में लिखा है, लेकिन हम हिंदी में फिर से अच्छी तरह से समझेंगे। कोई पढ़ दीजिए इब्रानी 6:1। इसलिए हे भाई, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम शिक्षा की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन जाने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्माओं आप अपने मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी जो भूल से ना डालें। बहुत अच्छी बात कि यहाँ पर कहते हैं कि दीज वर्सेस एम्फसाइज ग्रोथ इन फेथ। हमारा उन्नति, हमारा बढ़ोतरी दिखाता है विश्वास के द्वारा। मैच्योरिटी इन क्राइस्ट, परमेश्वर में और कैसे हम मैच्योरिटी पा सकते हैं दिखाता है। ट्रांसफॉर्मेशन बाय द स्पिरिट, आत्मा के द्वारा कैसे हम अपने आप को बदल सकते हैं। और एंड परसिवियरेंस थ्रू द ट्रायल्स एज की एस्पेक्ट्स, जब हमारे ऊपर मुसीबतें आते हैं उससे हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, ये हम सीखते हैं। और हम स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, इन सब पदस्थलों को जब हम पढ़ते हैं, अपने मनों में रखते हैं, तो भाई और बहनों शैतान हमसे 100 कोस दूर भागेगा, नज़दीक नहीं आएगा। और आप गाना गाएंगे, आनंद 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 है, अपने मोहब्बत से हमें प्रेम किया, ये हमारा सौभाग्य है कि नहीं? गाना गाते थे कि नहीं आप लोग कभी ये गीत? आनंद 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 है, अपने मोहब्बत से हमें प्रेम किया, ये हमारा सौभाग्य है। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। कितना अच्छा गीत था। छोटे जब मैं शुरू में पूर्णिया गया तो एक छोटा सा हॉस्टल में मैं रहता था, ज़्यादा बच्चा नहीं था, 100-150 बच्चा था। वो लोग वर्शिप में इतना जोश के साथ गाता था, तालियां बजाता था, बहुत अच्छा लगता था। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। आनंद 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 है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरा खुदा। हाँ, कोटि कोटि धन्यवाद, मांगने से पहले ही तू ज़्यादा दिया। कितना अच्छे बात लिखा हुआ है भाई और बहनों। और किसके लिए लिखा है? परमेश्वर के लोगों के लिए, जो उस पर विश्वास करता है, जो उसके आज्ञा के अनुसार चलता है, उनके लिए इन सारे बातों को लिखा हुआ है। अगर आप आज के वचन के अनुसार आप भी कुछ अपने जीवन में कुछ लैक करते हैं, कुछ घटी महसूस करते हैं, तो आज के साथ आप नया जीवन आरंभ करिए, ताकि आपका जीवन एक बेहतरीन जीवन आप जी सके, परमेश्वर का साथ चल सके। और आखिरी में जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, हम सब उसके साथ स्वर्ग राज में जा सके। क्योंकि किसने लिखा है? जॉन द रेवलेटर। जॉन ने क्या लिखा है?
ना ये मन कल्पना कर सकता है, ना ये आँख बयान कर सकता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या तैयार किया है स्वर्ग राज में। हम कल्पना भी नहीं कर सकते भाई और बहनों। इतने अच्छे अच्छे चीज़, ये दुनिया के चीज़ तो व्यर्थ का चीज़ है, आपको लुभाना लगता होगा, लेकिन ये सब व्यर्थ का चीज़ है। परमेश्वर ने जो हमारे लिए तैयार किया है स्वर्ग में, उसका कोई बयान नहीं है। आइए भाई और बहनों, हम अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप दें, ताकि जो भी शैतान हमारे सामने आने की कोशिश करे, हम डट का मुकाबला करें। हाँ, क्या मेरा सरमन था? हाउ टू ओवरकम योर एनिमीज। आप एनिमी को कैसे हरा सकते हैं, अपना एनिमी को कैसे आप एनिमी को कैसे आप अपने आप से दूर भगा सकते हैं। दैट वाज माय मैसेज दिस मॉर्निंग। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, मदद करे कि आप दुश्मन को अपने आप नज़दीक न आने दे, क्योंकि नहमया ने क्या कहा? आई एम डूइंग ए ग्रेट वर्क, वाई शुड द वर्क स्टॉप व्हाइल आई कम एंड टॉक टू यू। उसका जीवन बहुत डेंजर में था, खतरा में था। अगर वो जाता तो शायद उनको मार डालता, और इसीलिए कहता है आई एम डूइंग ए ग्रेट वर्क। भाई और बहनों, आप और हम सब कोई बहुत ही महान काम कर रहे हैं, परमेश्वर का सुसमाचार फैला रहे हैं। इसीलिए आइए हम लोग डरे नहीं, परंतु ठीक नहमया जैसा जवाब दे, वाई शुड द वर्क स्टॉप व्हाइल आई कम डाउन टू मीट यू, वाई लीव इट एंड कम डाउन टू मीट यू। क्यों मैं छोड़ करके तुमसे मिलने आऊँ और काम रुक जाए। हम लोग बहुत ही महान काम कर रहे हैं, परमेश्वर का सुसमाचार फैला रहे हैं। परमेश्वर हम सबको मदद करे कि हम परमेश्वर का नज़र में भले इंसान पाए जाए, और जब वो दूसरी बार आए हम सब उसके राज में प्रवेश होने पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस सुंदर वचन के लिए मैं दासर को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम लोग इस सभा को अंत करने के लिए एक गीत गाएंगे। दो नंबर का गीत गाएंगे, यीशु के पास मैं जाऊंगा ज्योति में। बोलना हो तो सब खड़े हो जाएंगे। यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में, उसके साथ मैं चलूंगा सदा ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसके ज्योति में। क्षमा प्राप्त मैं करूँगा ज्योति में, ज्योति में, सारे पाप को छोड़ूंगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। सेवा ख्रिस्त की करूँगा ज्योति में, ज्योति में, सामर्थ उससे पाऊंगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। क्या कर सकेगा शैतान ज्योति में, ज्योति में, क्या कर सकूँगा जयवान उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। स्वर्ग पर मैं जाऊंगा ज्योति में, ज्योति में, नित आनंदित रहूंगा सदा ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति
साथ उसके ज्योति में। आइए हम प्रार्थना करें। महान स्वर्गीय पिता, फिर से तुझे धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद देते तू हम सबका साथ था, हम सबको तूने इस मौका दिया कि तेरे भवन में आ सकते हैं, तेरे वचन को सुन सकते हैं और उसके अनुसार चलने वाले हो सकते हैं। पिता, प्रार्थना करते हैं सबों को तू मन को खोल ताकि ये वचन को अपने मनों में वो रख सके और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को बेहतरीन बना सके कि तू जब बादलों पर आएगा पिता, हम सब तेरे साथ उस राज में प्रवेश हो सके जिसके लिए तू आने वाला है। प्रार्थना करते हैं हम सबके साथ हो, हम सबको तू आशीष से विदा कर। सारी बातों को तुझे धन्यवाद देते हुए छोटी बिनती यीशु मसीह का नाम से मांगते, सुन ग्रहण कर। आमीन। तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम हो, तेरा तेरा